हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्टिंग। और आज का जो वीडियो होने वाला है विच इज इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। पेंटेस्ट आपकी एक लिमिटेड प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होती है। अगर मैं सिंपली हाई लेवल की बात करूँ सो इट्स इंक्लूड प्लानिंग, इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रैप अप। सो आप पेन टेस्टिंग के लिए अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, आप उसे इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, एग्जीक्यूट भी हो जाती है, बट इशू आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रैप अप के अंदर। बिकॉज अगर आपने कोई वेब एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग स्टार्ट की है एंड आपने पूरा एफर्ट किया है और एफर्ट करने के बाद अगर आप वो चीज़ें एक रिपोर्ट के अंदर सबमिट नहीं कर पाते हैं तो इतना इफेक्टिवनेस नहीं आता आपकी रिपोर्ट पे। सो ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी रिपोर्ट में मेंशन करने चाहिए। सो 1 to 9 यहाँ पे पॉइंट्स है, लाइक डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट्स, एग्जीक्यूट समरी, ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टेक्निकल असेसमेंट, असेसमेंट टूल्स, लिमिटेशंस एंड रिजल्ट समरी। सो वन बाय वन देखते हैं इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या होता है और सब पॉइंट्स क्या क्या इसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। इन्हीं के साथ आपकी इफेक्टिव रिपोर्ट आती है। फर्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोल, जिसमें आप 1.1 मेंशन कर सकते हैं इन वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल में आप यहाँ पे ये बताते हैं कि रिपोर्ट की डेट क्या है, डेट्स मीन आपने कब इसको सबमिट की है, उसका वर्जन। आप 1.0 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं या फिर आपने री ऑडिट की है, उसकी रीटेस्टिंग की है, तो आप इसको 1.1, 1.2, 1.3 के साथ भी आप आगे सबमिट कर सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय, अगर आपने इसको बनाई है तो यहाँ पे आपका नाम आ जाता है। रिव्यूड बाय, किसने इसको रिव्यू किया है। अगर सेम आप ही कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड भी और रिव्यू भी, तो यहाँ पे दोनों का आपका नाम आ जाएगा एंड अप्रूव में भी आप ही का नाम आ जाता है। बट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे कर रहे हैं जिसको रिव्यू कोई और कर रहा है और अप्रूव कोई और करता है, तो यहाँ पे उनके यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए जाते हैं। देन 1.2 में आता है आपका रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, कि जब आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी एग्जाम का प्रिपरेशन किया और आप सबमिट कर रहे हैं और वहाँ पे आपके पास मल्टीपल मेल आईडीज दी होती है, मल्टीपल नाम दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे आप इसको मेंशन करते हैं कि ये रिपोर्ट इन को जानी चाहिए। दैट्स मीन कि ये रिपोर्ट किसी और के पास जाती है, तो यहाँ पे आप एक कॉपीराइट का सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। तो कॉपीराइट का सेक्शन आ गया जिसके अंदर मेंशन होता है आपका कि यहाँ पे अगर आप इसका रेप्लिका बनाते हैं, आप इसकी कॉपी करते हैं, तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। इसके लिए उससे आपको परमिशन लेनी होगी जिसने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है या इसने अप्रूव किया है। दैट्स मीन अगर आपने इसको बनाया है तो वो आपसे अप्रूवल लेके ही इसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट करके औरों को भेज सकते हैं। अदरवाइज जो भी रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास लिस्ट है, वो रिपोर्ट सिर्फ उन्हीं के पास ही जा सकती है। देन डॉक्यूमेंट कंट्रोल में यहाँ पे इतना आ जाता है। सेकंड होता है आपका एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समरी लिखना है कि आपने किस किस कंपनी से अपॉइंट होकर आपने ये काम किया है, आपने कंडक्ट किया है, इज इट ग्रे बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, और वेब एप्लीकेशन है आपकी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप इसे मेंशन करते हैं। देन अबाउट द रिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेब एप्लीकेशन की है तो सिक्योरिटी असेसमेंट आ जाता है उसका, ऑथेंटिकेशन ग्रे बॉक्स आपने किया था, मैनुअली एक्सप्लोर टेक्निक्स एंड वेरियस स्कैनिंग प्रोफाइल्स विच बीन कॉन्फ़िगर्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी आप वर्ड्स मेंशन करते हैं उनका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। देन स्टैंडर्ड यूज, यहाँ पे अब ये सिंपल हमने लिख दिया कि वी यूज ओवास्प एंड सांस मेथोडोलॉजी एंड स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ एक स्टैंडर्ड्स है जहाँ पे आपने मेंशन कर दिया है इन एग्जीक्यूटिव समरी। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका फाइंडिंग समरीज का। तो फाइंडिंग समरीज में आपका चार्ट समराइज आ जाता है कि लेट्स से आपने मीडियम वनरेबिलिटी इतनी मिली थी, आपको लो वनरेबिलिटी इतना था, हाई था और क्रिटिकल आपको यहाँ पे मिला है। पूरी रिपोर्ट देखने से पहले अगर मैनेजमेंट साइड से कोई रिपोर्ट देखता है तो यहाँ पे उसको चार्ट में समझ में आ जाता है कि रिपोर्ट की सेवरिटी कितनी है। दैट्स मीन अगर क्रिटिकल इश्यूज ज़्यादा है तो मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ ये है, जल्दी से जल्दी इसको पेच करना चाहिए, तो ये यहाँ तक ही पता लगने लग जाता है मैनेजमेंट साइड से। देन इसका टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर आ जाता है आपका असेसमेंट स्टार्ट कब हुआ था, एंड कब हुआ था और रिपोर्टिंग डेट क्या है। और अगेन स्टैंडर्ड यूज,
जहाँ पे ओवरऑल सिक्योरिटी लेवल ऑफ एनवायरनमेंट इज एवरेज। अब यहाँ पे एवरेज है जिसमें लिखा हुआ है कि रेफर टू टेबल बिलो फॉर द डिस्क्रिप्शन। तो रिपोर्ट के एंड के अंदर अपन बता देते हैं कि हम एवरेज किसको बोल रहे हैं, पुअर किसको बोल रहे हैं, गुड किसको बोल रहे हैं, एक्सीलेंट किसको बोल रहे हैं। तो वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपकी सेवेरिटीज रहती है, लेट से आपने फाइंड किया सिर्फ लो लेवल की वल्नरेबिलिटी, तो उनके बेसिस पे आप इसको एक रेटिंग दे सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की रेटिंग अभी एवरेज है या पुअर है या फिर एक्सीलेंट है। देन थर्ड पॉइंट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसमें आपके फर्स्ट पॉइंट आता है ऑडिटिंग स्कोप। ऑडिटिंग स्कोप के अंदर जो भी आपका फाइनलाइज्ड हुआ है, जो भी आपने स्कोप लॉक किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ आईपी एड्रेस मिलता है, कुछ वेब एप्लीकेशन के यूआरएल्स मिलते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मिलती है, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, उसका यूआरएल क्या है और उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो ये स्कोप लॉक के साथ ही आप रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन करना चाहिए कि यूआरएल एंड आईपी एड्रेसेस। उसके बाद में अगर आपने एज ए टीम वर्क किया है तो टीम के साथ आ जाता है ऑडिटिंग टीम। सो मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, या फिर अगर आपने अकेला किया है तो यहाँ पे आप पे आ जाएगा ओनली आपका नाम। दैट्स मीन मेंबर 1 के अंदर आपकी जगह आप अपना नाम डाल सकते हैं। देन 3.3 होता है आपका प्रोजेक्ट टाइम फ्रेम, कि आपका पूरा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। लेट्स से प्रोजेक्ट के अंदर आपके वेब एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड भी है, नेटवर्क भी है, तो उसका इनिशिएट डेट क्या थी और फिनिश डेट क्या थी। जो ऊपर था वहाँ पे था आपका कि आपने पर्टिकुलर जो वेब एप्लीकेशन थी वो आपने कब स्टार्ट की और कब आपने यहाँ पे एंड किया। तो यहाँ पे ये इफेक्टिवनेस ज़्यादा आता है रिपोर्ट का कि आपने हर चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है। देन ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे मेन पार्ट है आपका टेस्ट केस लिस्ट, जहाँ पे आप ओवास्प की चेक लिस्ट डाल सकते हैं, आप सांस की चेक लिस्ट डाल सकते हैं, या आपने खुद से क्रिएट कर रखा है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट है ताकि क्लाइंट को या फिर आप जिसे सबमिट कर रहे हैं वो एज ए इन फेथफुल आ जाता है कि हाँ आपने ये टेस्ट केसेस परफॉर्म किए हैं। और टेस्ट केसेस मोबाइल के आपने ये देखे थे, लाइक स्टैटिक एनालिसिस किया था, डायनेमिक एनालिसिस किया था, वेब एप्लीकेशंस के अंदर आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी की थी, डीएनएस की भी आपने टेस्टिंग की थी, डोमेन से रिलेटेड सब डोमेन्स, तो वो सारी चीज़ें आपके चेकलिस्ट के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। देन अप्रोच एंड मेथडोलॉजी। अप्रोच एंड मेथडोलॉजी में यहाँ पे आप पर्टिकुलरली आप यहाँ पे डायग्राम के साथ समझा सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन में आपने क्या अप्रोच यूज़ में लिया था। तो आप गूगल का यूज़ में ले सकते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल आपको डायग्राम्स मिल जाते हैं, एंड पावर पॉइंट की हेल्प से आप अपना अप्रोच खुद से क्रिएट कर सकते हैं फॉर द वेब, नेटवर्क, एपीआई, मोबाइल, क्लाउड, जो भी आप टाइप की पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन आता है आपका मेथडोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जो हमने बात की थी लाइक ओवास्प की, तो ओवास्प में ओवास्प की वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट चेकलिस्ट हमने फॉलो की थी, ओवास्प गाइड की थी, टॉप 10 मोबाइल की टेस्टिंग गाइड, देन मोबाइल टॉप 10, सांस की भी टॉप 25, टॉप 20 क्रिटिकल वेब एप्लीकेशन कंट्रोल, एंड देन OSS TMM, दैट्स मीन ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथडोलॉजी मैनुअल। सो यहाँ पे जो भी आप स्टैंडर्ड यूज में लेते हैं अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, आप इस सेक्शन में यहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं। देन 4.3 आता है आपका रिस्क रेटिंग एंड मेथडोलॉजी, जहाँ पे जो भी आप सेवेरिटी आप वल्नरेबिलिटी को देते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि क्रिटिकल क्यों है, हाई क्यों है, मीडियम क्यों है और लो क्यों है। या आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लाइक आप इंटरनेट से वाली इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी आ गई, देन हाई से रिलेटेड हो गया आपका, मीडियम हो गया एंड लो हो गया। तो क्रिटिकल की जो स्कोर आ रहा है, लेट से अगर 7-8 आ रहा है तो हमने उसको क्रिटिकल के अंदर मेंशन किया है, आपने उसे एक्सप्लॉइट किया है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑल। तो उनके बेसिस पे आप यहाँ पे रिस्क रेटिंग मेथोडोलॉजी बताते हैं। यूँ नहीं कि हाँ ये मुझे क्रिटिकल लगी और मैंने इसे क्रिटिकल दे दिया, क्योंकि हर बिजनेस एस्पेक्ट से हर वल्नरेबिलिटी की जो इम्पैक्ट होता है वो अलग हो जाता है। देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट। इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट में आपका आईपी एड्रेस, देन पोर्ट्स का स्टेटस, लेट्स मीन अगर आप किसी सर्वर की ऑडिट कर रहे हैं, लेट्स से वहाँ पे आपके 3 पोर्ट ओपन है, पोर्ट 80, पोर्ट 443 एंड लेट्स से 3306 फॉर माई सीक्वल। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि हमने यहाँ पे फुल पोर्ट स्कैन किया था, फुल पोर्ट में हमको यहाँ पे 3 पोर्ट्स मिले हैं। अदरवाइज अगर किसी आप नेटवर्क का कर रहे हैं या किसी सर्वर का कर रहे हैं तो हो सकता है आपके 10 से 15 पोर्ट्स ओपन हो, तो उन पोर्ट्स पे क्या क्या सर्विसेज चल रही है
अगर वो अननोन भी है तो भी आपको बताना है। और अगर फ़िल्टर और क्लोज़ आते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ऑल टीसीपी पोर्ट्स ऑन द टारगेट होस्ट व्हिच आर नॉट लिस्टेड हियर वर डिस्कवर्ड टू बी इन स्टेट एज़ क्लोज्ड और फ़िल्टर्ड। दैट्स मीन वो फायरवॉल की फायरवॉल की वजह से, या फिर जब आप स्कैन नहीं कर पा रहे, या फिर वो पोर्ट क्लोज़ होगा आपका। तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आ जाता है आपसे पोर्ट से रिलेटेड कि एप्लीकेशंस पे क्या-क्या सर्विसेज चल रहा है। देन आता है आपका टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट में, क्योंकि हमने यहाँ पे बायफॉरगेट कर दिया, अगर आपकी एप्लीकेशन एक बिजनेस वाला बंदा भी देख रहा है और एक टेक्निकल भी देख रहा है तो बिजनेस का ऊपर ऊपर तक समझ में आ जाता है कि हाँ इस इज क्रिटिकल की वाली वनरेबिलिटी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस पर्सपेक्ट से अगर आप समझाने लगोगे कि रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है तो शायद उन्हें नहीं समझ में आए। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया टेक्निकल असेसमेंट। देन एप्लीकेशन टेस्टिंग समरी के अंदर यहाँ पे आ जाती है आपकी जितनी भी आपने वनरेबिलिटी फाइंड की है। लेट्स से यहाँ पे मुझे 4 वल्नरेबिलिटी मिली है तो मैंने यहाँ पे 4 मेंशन कर दी। लाइक रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो कि मीडियम सेवेरिटी की थी। देन उसका आगे यूआरएल, देन आईफ्रेम इंजेक्शन, एचटीएमएल इंजेक्शन, बेस 64 एनको। तो यहाँ पे ये सारी चीजें एक ही साथ यहाँ पे दिख जाती है। देन 6.1 के आगे इसी को ही आप डिटेल वर्जन में लिखते हैं कि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के बारे में, देन आईफ्रेम के बारे में, एच। सो डिटेल फाइंडिंग्स में आ जाता है आपकी रिस्क रेटिंग। रिस्क रेटिंग यहाँ पे मीडियम थी। वल्नरेबिलिटी आपकी रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस। और किस कैटेगरी में आता है ये, अफेक्टेड यूआरएल क्या था, देन आपका ऑब्जर्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार होता है ये हम लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं अबाउट द एक्सेसेस। नहीं, जो क्लाइंट है उसे नहीं चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन, बिकॉज टेक्निकली एस्पेक्ट से वो जानता है कि एक्सेसेस क्या होता है। बट एक्चुअली आपने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पे वो मेंशन करना होता है। क्योंकि अगर एक्सेसेस मिला है तो हर एप्लीकेशन के बेसिस पे उसका अलग अलग एक इम्पैक्ट होता है, हर वल्नरेबिलिटी का एक अलग इम्पैक्ट है। सो उसके जो आपने ऑब्जर्व किया है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन बिजनेस इम्पैक्ट, उसको कितना नुकसान हो सकता है ये चीज आपको मेंशन करनी होती है। तो ये आप खुद से लिखो तो ज़्यादा बेस्ट है। देन रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन पार्ट के अंदर आप अगर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, फॉर एग्जांपल अपाचे सर्वर था, पीएचपी की वेबसाइट है और आपको लगता है कि ये इससे पैच हो जाएगा रिकमेंडेशन पार्ट में, सो वो आप मेंशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जहाँ पे आपको रिकमेंडेशन में मिल जाएगा। ओवास की चीट शीट पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल जाता है। देन प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ वल्नरेबिलिटी के बारे में जानता हूँ बट मैं टेक्निकली नहीं जानता कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आईएसओ मैनेजर हूँ, अभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ मैं, और मुझे पता है कि एक्सेसेस क्या है, बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, बट मुझे अब बताना है मेरी टीम को कि ये कैसे फाइंड किया, फ्रॉम जो मेरी डेवलपमेंट साइड की टीम है। तो मैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप आते हैं कि स्टेप 1 मैंने इस वेब एप्लीकेशन के इस यूआरएल पे गया, देन मुझे ये पैरामीटर मिला, उस पैरामीटर का नाम ये था, ये पैरामीटर मेरा वनरेबल है। और अगर आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स है तो वो सारे मेंशन करने होते हैं आपको। देन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जब तक कि आपका पूरा वनरेबिलिटी को आप रिक्रिएट नहीं कर देते हैं। तो हो सकता है आपके 6 से 7 स्क्रीनशॉट लगे, 8 स्क्रीनशॉट लगे, डिपेंड्स ऑन योर वनरेबिलिटी। देन सीडब्ल्यूई आईडी, ये भी आप इंटरनेट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की सीडब्ल्यूई आईडी क्या थी। क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीडब्ल्यूई के बेसिस पे उनकी सेवेरिटी डिसाइड की जाती है एंड सीवीएसएस स्कोर के बेसिस पे। देन रेफरेंस, अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपके पास कुछ अच्छा ब्लॉग है जिसके बारे में फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जर्वेशन, बिजनेस इम्पैक्ट या रिकमेंडेशन ज़्यादा नहीं लिख पा रहे किसी वल्नरेबिलिटी के बारे में, तो आप यहाँ पे रेफरेंस के बेसिस पे आप यूआरएल भी दे सकते हैं। बट मेक श्योर कि अगर आप किसी आईटी कंपनी को दे रहे हैं और वो ही, और वो भी अगर सिक्योरिटी असेसमेंट कर रही होती है तो आप ध्यान दें कि कॉम्पिटिटर कंपनी का ना दे कभी भी। आप जनरल ब्लॉग दे सकते हैं, आप किसी टूल के दे सकते हैं लाइक एक्वानेटिक्स का, इन्विक्टी का, नेसस का, आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं, ओवास का रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये था डिटेल फाइंडिंग्स। इसके आगे 6.2.1, 6.2.2 करके आपके और वल्नरेबिलिटीज ऐड होती जाती है। देन आपका असेसमेंट टूल्स, कि आपने जब असेसमेंट किया तो आपने किन किन टूल्स को यूज में लिया है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने बबसूट प्रोफेशनल यूज लिया, मोब एस एफ एक्स कोड यूज में लिया, सीक्वल मैप लिया, नेट स्पार्कर, नेसस प्रोफेशनल, एन मैप, काली लिनक्स, मेटा एक्सप्लोइटर या एडिशनल टूल जो भी आप यहाँ पे यूज में ले रहे।
ताकि क्लाइंट जब इसे पढ़े तो उसे पता लगे कि हाँ, हाँ, कि ये ओपन सोर्स टूल इसमें यूज़ में लिए हैं, ये कमर्शियल टूल्स में यूज़ में लिए हैं। और इन केस अगर आप करेक्ट टूल यूज़ में लेते हैं तो यहाँ पे आप उसको प्रोफेशनल में ना लिखें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो आपसे इसका लाइसेंस माँग लेते हैं, हालाँकि ऐसा माँगते नहीं है, लेकिन अगर आपको देना पड़े तो वहाँ पे फिर वो इंसल्ट वाली फ़ील रहती है। तो असेसमेंट टूल में आप जो भी यूज़ में ले रहे हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर आप गिटहब की मल्टीपल स्क्रिप्ट्स यूज़ ले रहे हैं, तो आप एडिशनल टूल्स में लिख सकते हैं कि हाँ, गिटहब की मल्टीपल स्क्रिप्ट्स थी, वो यहाँ पे मैंने कर दी। इन केस अगर वो पूछते हैं तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जो आप उन्हें सबमिट कर सकें। देन एक पार्ट आता है आपका लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में आपको बताना होता है कि क्या-क्या चीज़ें आप नहीं कर पाए। ये बेसिकली होता है अपनी सेफ्टी के लिए, कि जैसे डोस अटैक, बफर ओवरफ्लो अटेम्प्ट्स, ये मुझे लगा है लेकिन हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे है, दैट मीन स्टेजिंग पे नहीं है, तो अगर आप डोस अटैक या बफर फ्लो अटैक करते हैं या फिर लाइक लाइक कर्नल एक्सप्लॉइटेशंस करते हैं, तो हो सकता है आपका सर्वर को आपकी वेब एप्लीकेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो और आपकी एप्लीकेशन काम करना बंद हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए। तो इन्हीं से रिलेटेड आप यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर देते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि टेक्निकल टेस्टिंग एक्टिविटीज़ वर लिमिटेड टू अ फाइनाइट टाइम। यहाँ पे आपको बताना होता है कि जो आपको टाइम मिला है वो आपको लिमिटेड टाइम मिला है। अगर कोई ब्लैक हैट हैकर होगा जो बाहर से कर रहा है या कोई बग बाउंटी कर रहा है, तो उसके पास अनलिमिटेड टाइम है। वो आपकी मतलब एप्लीकेशन पे 1 महीना भी यूज़ मतलब टेस्टिंग कर सकता है, 2 महीने भी कर सकता है, तो हो सकता है उसको ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ मिल रही हो। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, लेट्स से अगर आपने 3 डेज़ ही मेंशन किया है, तो आपने 3 डेज़ के अंदर सिक्योरिटी टेस्टिंग करके दे दिया और लेट्स से 5 से 6 दिन बाद ही कोई 0 डे वल्नरेबिलिटी आ जाती है जिसके बेसिस पे एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपको लिमिटेशंस के अंदर मेंशन करना होता है। देन लास्ट पॉइंट इज़ रिजल्ट समरी। देन रिजल्ट समरी के अंदर आप सारी चीज़ें बता दें कि ओवरऑल सिक्योरिटी लेवल एनवायरनमेंट इज़ एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज, देन एनवायरनमेंट वाज़ टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ, जो आपके टर्म्स आ गए, एंड देन जो आपने टेबल बनाई थी उससे रिलेटेड डिटेल्स, एंड देन लास्ट में आ जाता है उसका एक्सप्लेनेशन। दैट्स मीन एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, मार्जिनल है या फिर पुअर है। उनके बेसिस पे आप यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करते हैं कि एक्सीलेंट का मीन क्या है। दैट्स मीन देयर इज नो क्रिटिकल हाई और मीडियम वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे आपकी कुछ एक लो वल्नरेबिलिटी मिली थी, तो हाँ, हम उससे मतलब कैंसिल कर सकते हैं या फिर ये सोच सकते हैं कि हाँ, सिर्फ लो लेवल की वल्नरेबिलिटी तो ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। गुड के अंदर देख सकते हैं कि आपको सिर्फ हाई सेवरिटी मिली है लेकिन मीडियम और लो भी है इसमें। एवरेज के अंदर अगर आपको कुछ क्रिटिकल मिल जाता है, मार्जिनल हो गया, ऐसे ही पुअर हो गया। सो यही आपकी वल्नरेबिलिटीज का सेक्शन है। तो ऐसे करके आप रिजल्ट समरी देख सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल मेथड जहाँ पे आप सिंपली अपनी इफेक्टिव एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक वर्ड फॉर्मेट के अंदर। वर्ड फॉर्मेट के अंदर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें और ध्यान रखने के बाद आपको लगता है ऐसा मुझे ये पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए, तो आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करो, आपकी रिपोर्ट एकदम इफेक्टिवली बनेगी। और आप सबमिट करेंगे तो आपको वॉक थ्रू देने में भी आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि आपको चीज़ें पता है स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहा है। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको इस टाइप का रिपोर्ट का कुछ फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन्हें डायरेक्ट सेंड कर दूंगा और आप रिपोर्ट को डायरेक्ट यूज़ में ले सकते हैं जो भी मैं यूज़ में ले रहा हूँ। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं किसी नई वल्नरेबिलिटी के बारे में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।